पूरे हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की मतगणना शांतिपूर्वक संपन्न हो गई, लेकिन बीती रात कुछ शरारती तत्वों द्वारा धर्मशाला स्मार्ट सिटी के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया गया। धर्मशाला में पूर्व मेयर, पूर्व पार्षद और मौजूदा पार्षद के घर पर रात के करीब 1:30 से 2:30 बजे के बीच धर्मशाला की अलग अलग जगहों पर पथराव किया गया। इस घटना में गनीमत ये रही कि इस पथराव में किसी भी व्यक्ति को गंभीर चोटें नहीं आई है और सभी लोग सुरक्षित है। पूर्व मेयर देविंदर जग्गी ने बताया कि इस घटना की एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए धर्मशाला नगर निगम के पूर्व मेयर देविंदर जग्गी ने बताया कि बीती रात करीब 1:30 बजे कोतावली बाजार से पार्षद नीनू शर्मा व पूर्व के जिला परिषद सदस्य हरभजन सिंह व पूर्व राज्यसभा सांसद विप्लव ठाकुर के घरों पर पथराव कर घरों के शीशों को तोड़ा गया है और इन घरों में रहने वाले लोगों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कुछ शरारती तत्वों द्वारा किया गया है। जग्गी ने बताया कि इस घटना में गनीमत ये रही कि किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं लगी और परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित है। उन्होंने इस मामले में संदेह व्यक्त करते हुए कहा कि इस घटना को अंजाम देने के लिए एक जगह से रणनीति तय की गई है। जग्गी ने बताया कि दिन के समय भी 2 लोगों ने उनके घर पर रेकी की थी। उन दोनों लोगों की पहचान की जा चुकी है। उन दोनों लोगों का चेहरा सीसीटीवी फुटेज में कैद हो चुका है। उन्होंने बताया कि विप्लव ठाकुर के घर पर सीसीटीवी कैमरा न होने के कारण उस जगह पर गए लोगों की पहचान नहीं हो सकी है। बाकी लोगों के चेहरे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। उन्होंने बताया कि इसकी शिकायत पुलिस थाना में कर दी गई है और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। उन्होंने कहा कि आज तक धर्मशाला में कभी भी ऐसी घटना घटित नहीं हुई है। उन्होंने शरारती तत्वों को साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि धर्मशाला को किसी भी सूरत में यूपी या बिहार बनने नहीं दिया जाएगा। देखिए, रात को लगभग 1:39 पे हमारे घर और एक चुरुंजा पे नीनू शर्मा जी के, जो कि हमारे कोतवाली बाजार से 12 नंबर 4 के पार्षद हैं, और लगभग 2 बजे हरभजन चौधरी जी, जो कि हमारे पूर्व के जिला परिषद मेंबर हैं, ओबीसी के नेता हैं ये, और लगभग उसके बाद जो विप्लव मैडम हमारी जो पूर्व की राज्यसभा सदस्य हैं और पूर्व मंत्री हैं हिमाचल प्रदेश की, उनके घरों के शीशे तोड़े गए, उनके घरों पे पत्थर मारे गए और पत्थर इतने बड़े पत्थर मारे गए कि शीशे टूटे और पत्थर अंदर तक पहुंचे। अगर उन कमरों में अगर कोई सोया होता तो किसी के ऊपर किसी की आँख फूट सकती थी, किसी का सर फट सकता था, इतने ज़ोर से पत्थर मारे गए। और मुझे लगता है कि एक ही जगह से ये प्लानिंग हुई और 2 या 3 टीमें वहाँ से निकली, क्योंकि दिन के टाइम में 2 लोग जो मेरे घर की रेकी करने आए थे उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। हमारे जो सीसीटीवी फुटेज थी घर पे लगी हो, जो सीसीटीवी, उससे हमने उनको आइडेंटिफाई कर लिया है। 2 लोग जो नीनू शर्मा जी के घर पे गए रात को, इनके घर पे जो कैमरे लगे हैं उनमें उनकी सारी एक्टिविटीज़ आई है। जो हरभजन जी के घर पे जो कैमरे लगे हैं उनके घर पे 4 लोग गए थे और वाइट कार थी एक, शायद स्विफ्ट गाड़ी थी। तो ये 4 जगह पे, क्योंकि विप्लव मैडम जी के घर के बाहर कैमरा नहीं थे तो वो आइडेंटिफाई नहीं हो सके कौन लोग थे, लेकिन हमारे घरों पे जो लोग आए उनको हमने पुलिस में रात को कंप्लेंट की। पुलिस नीनू शर्मा जी के घर पे भी गई, मेरे घर पे भी आई, और सुबह हरभजन जी ने अपने, इनका पुलिस स्टेशन पड़ता गग्गल, तो वहाँ पे इन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई। उसके बाद पुलिस ने वो सीसी फुटेज जो है सीसीटीवी की वो चेक की है और उसमें कुछ लोगों को उन्होंने देखा है जिनके बारे में वो तहकीकात कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि धर्मशाला में आज तक ऐसी कार्रवाई हुई नहीं है। मैं धर्मशाला शहर का पूर्व में मेयर रहा हूँ और अभी मैं पार्षद हूँ। नीनू शर्मा जी तीसरी चौथी बार पार्षद बनी है, हरभजन जी जिला परिषद मेंबर रहे हैं, और हम लोगों ने धर्मशाला में अच्छी राजनीति की है और अच्छे लोगों के साथ जो काम किए हैं मिलके। तो धर्मशाला का माहौल ऐसा कभी हुआ नहीं है, ये पहली बार है। कुछ ऐसे तत्व यहाँ पे आ गए हैं जिन्होंने ऐसी घटनाएं की हैं और धर्मशाला को में दहशत का माहौल बनाना चाहते हैं। आपको ज्ञात होगा, मैंने पहले भी अपने किसी इंटरव्यू में कहा था कि धर्मशाला को हम यूपी या बिहार नहीं बनने देंगे। कुछ लोग चाह रहे हैं कि धर्मशाला वैसे बने, और कुछ दिन पहले इलेक्शन से पहले हमारी जो वॉल राइटिंग थी उस पर भी टेम्परिंग की गई थी, वहाँ भी ऐसी कार्रवाई की गई थी, और अब ये चीज़ें हुई, किसी की भी जान जा सकती थी। तो पुलिस से हमने निवेदन किया है कि तुरंत उन लोगों को पकड़े। 2 लोगों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया जिन्होंने हमारे घर पर रैकी की है।